कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, पेड़ लगाना यानी वृक्षारोपण हमारे जीवन और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन तो देता ही है, साथ ही साथ प्रदूषण को भी कम करता है। बरसात के शुरुआती दिन है, इन दिनों को प्लांटेशन करने का भी एक परफेक्ट समय माना जाता है। हमारे जिले में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, गिरते भूजल स्तर में सुधार करने के लिए और माचना, ताप्ती और पूर्णा जैसी दूसरी नदियों जैसे जल स्रोतों के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। बैतूल में स्थानीय प्रशासन और ग्रीन टाइगर्स जैसे समाजसेवी संस्थाएं लगातार पिछले कुछ सालों से वृक्षारोपण करते आ रहे हैं। तो हमारे जिले में प्लांटेशन पर किस तरह काम चलता है या काम चल रहा है, इसी विषय पर बातचीत के लिए मौजूद है प्रतिष्ठित ग्रीन टाइगर्स सामाजिक संस्थान के संस्थापक श्री तरुण वैद्य जी। तरुण वैद्य जी, आज के इस प्रोग्राम हमारा बैतूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, वृक्षारोपण सिर्फ शौक न होकर एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है आज की डेट में, क्यों? हमारा बैतूल कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा आकाशवाणी के इस मंच से प्रणाम। वृक्षारोपण एक आवश्यकता है, एक नीड है, और ये वाकई सत्य बात है, क्योंकि समय रहते यदि अभी अपन नहीं संभले या यदि अपन ने प्लांटेशन और जल संरक्षण को लेकर यदि बहुत तायत में कार्य नहीं किए तो आने वाली पीढ़ी को हम एक शुद्ध वातावरण नहीं दे पाएंगे। और हमारी बहुत से ऐसे विषम जो अभी दिख रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, हीट वेव्स, वाटर वेव्स, ग्लेशियरों का पिघलना एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका जमीन जो मुख्य आधार है वो है बहुतायत में प्लांटेशन और जमीन में धरती के नीचे जल, मतलब गर्भ में जल। उसी को लेकर हम लोग विगत 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं ग्रीन टाइगर्स ग्रुप के माध्यम से। यानी आपको एक अच्छा खासा अनुभव हो गया है। अक्सर जो पेड़ लगाने के बाद उसकी सही देखभाल नहीं होती साहब, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस समस्या से कैसे निपटा जाता है या कैसे निपटा जाना चाहिए? वही चीजों को लेकर जब हमने देखा कि जो माहौल चलता था सोशल मीडिया या बाकी सारी जगहों पर कि भाई पेड़ लगा दिए, भीड़ आ गई, पौधे लगा दिए, छोड़ दिए, पन्नी सहित लगा दिए, नीचे का पॉलिथीन नहीं निकाले एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें देखकर हम लोगों को भी समझ में आया था। तो हमारे ग्रुप ने शुरुआत ऐसी ही करी थी। अच्छा। कि हम ये जो प्लांटेशन का तरीका इसको बदलना है। बिल्कुल। हमारी पहली सोच थी कि हम 500 पौधे से स्टार्ट लेंगे। अच्छा। और 500 पौधे लगाकर हम पालेंगे और पाल के हम शहर में उसको बताएंगे कि पौधे पाले कैसे जाते हैं। इस प्रकार से हमारी एक सोच थी सारे ग्रुप की। तो ऐसे शुरुआत हुई थी और शुरुआत ऐसा अभियान बनी और हम लोगों को इस बैतूल शहर के और सभी प्रतिष्ठित लोगों का, सभी गणमान्य लोगों का इतना सहयोग मिला कि आज हम 2.25 लाख से ऊपर पौधे लगा चुके हैं। कई छोटे छोटे घने जंगल बना चुके हैं। हम लोग वाटर कंजर्वेशन को लेकर काम कर चुके हैं। कई सोख्तापीठ गड्ढे बना चुके हैं। नदी संरक्षण को लेकर कार्य कर चुके हैं। अच्छा। बोरी बंधान को लेकर कार्य कर चुके हैं। मतलब ऐसे बहुत से ऐसे कार्य अभी भी जारी है। इस साल का जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने 3 टारगेट रखे छोटे छोटे डेंस फॉरेस्ट के। अच्छा। तो हम लोग वो बना रहे मियावी की पद्धति से जो बनते हैं। तो हम लोग इस साल का टारगेट मतलब ये है। तो हम लोग बहुत आयत में लगभग 2.25 लाख पौधे के लगभग अभी तक हम प्लांटेड कर चुके हैं। और उसमें हमारा जो रिजल्ट है, हम आज भी संतुष्ट है कि 95 से 97% हमारे पौधे पेड़ बन गए। बहुत अच्छी बात कि हम छोड़ते नहीं है पौधे लगाने के बाद में। तो हमारा उद्देश्य वही था कि हमको पौधे को पालना है, हमको वृक्ष बनाना है, हमको नदी को संरक्षित करना है, उसके किनारों को संरक्षित करना है, हमको तालाब को संरक्षित करना है, आजू बाजू में पेड़ लगाना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कार्य का प्रारंभ किए थे। हमारा है कि एक बार पौधा लगे तो पेड़ बनना चाहिए। तो ये मियावाकी पद्धति की बात की आपने, ये क्या है? छोटे शब्दों में बताता हूँ कि छोटी सी जगह में मिनिमम 3000 स्क्वायर फीट से भी स्टार्ट ले सकते हैं, 2000 स्क्वायर फीट की जगह से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा। और उसमें अनेकों प्रकार के ऐसे पौधे लगाए जा सकते हैं जो 1.5 से 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट की दूरी पर होते हैं। अच्छा। और वो पौधों का सिलेक्शन होता है। अच्छा। कि हम किस प्रकार से पौधों का सिलेक्शन करें जो कि एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करे या उसकी ग्रोथ हो तो वो दूसरे पौधे को मारे नहीं। अच्छा। एक झाड़ीनुमा जंगल, उसमें झाड़ीनुमा पौधे होते हैं, कई प्रकार के करंज है, मोलसरी है, इस प्रकार के जो बहुत बड़े होते हैं जैसे नीम है, पीपल है, एक्सेट्रा है, गुल्लर है, अंजीर है, चीकू है। तो ये छोटे छोटे पौधों को बड़े बड़े पौधों के बीच में डालकर बड़े बड़े पौधे साइड में लगाते चलते हैं, 2, 2.5, 3, 5 फीट, 7 फीट वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा। और इसके लिए हम पूरी जमीन को एक साथ में उथल देते हैं। अच्छा। हाँ, उथल दो, उसमें फिर गोबर खाद जो रहता है वो उसमें डाल दो, उसको मेल्ट करके छोड़ दो। और बस जैसे हम धान का रोपण करते हैं बस वैसे पौधों का रोपण करते चलो, ऐसे हाथ से खोद के। अच्छा। तो खुद ब खुद एक जंगल बन जाता है। मतलब वो 5 साल, 3 साल, 8 साल बाद। ये भूमि का चयन किया जाता है या पौधों की जो प्रजातियां जो आप लगाते हैं इसके चयन किस आधार पर करते हैं आप? हमारा उद्देश्य, चूंकि बैतूल जिला एक पहाड़ी क्षेत्र है जी,
तो ये पहाड़ी नदियां ही हमारे जीवन का आधार है। बैतूल में सारी पहाड़ी नदियां यही धरती को संरक्षित करती है, उसको पालती है, पोसती है। पहाड़ से जब पानी उतरता है तो साथ में मिट्टी भी लेके आ जाता है। अब वो मिट्टी लेके आ जाता है तो हमारे पहाड़ सूने हो जाते हैं और नदी के किनारे भी जो पठार होते हैं, पठार निकल जाते हैं। जमीनों का जब चयन करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में मैक्सिमम जो जगह है वहां पर हमारे पास में गारनुमा, पठारनुमा, पत्थरनुमा इस प्रकार की जमीन है। अच्छा। और इस प्रकार की जब जमीनें बहुतायत में होती है तो हमें ये देखना होता है कि शहर का हमारा जो अनुकूलन क्षमता है पौधों को पालने की, वो कौन सी पौधों को पाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारे यहाँ का जैसे मुख्य है भाई शीशम है, हमारे यहाँ का मुख्य सागौन है, हमारे यहाँ का करंज है, हमारे यहाँ का गुल्लर है, हमारे यहाँ का जामुन है, ऐसे अनेकों और पौधे, बांस हैं। तो हम इन पौधों को वहाँ पर रोपित करते हैं। जो ये पौधों को रोपित करने से ये आसानी से वहाँ पर कम पानी में उस पहाड़ी नुमा क्षेत्र में ग्रोथ कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं। अच्छा, शहरीकरण के इस दौर में प्लांटेशन एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप कैसे निपटते हैं? जो शहरीकरण कह सकते हैं अपने के विकासनुमा जो दौर चल रहा है, बिल्कुल, उसका बैतूल जिले को लेकर अभी हम लोग को कुछ परसेंट लॉस हुआ क्योंकि हमारे पौधे मैक्सिमम पेड़ बन चुके हैं। हम लोगों ने शहर का जो एरिया था या 3 साल पहले हमने शहर के एरिया से हम बाहर निकल गए थे। अच्छा। क्योंकि अब यहाँ पर से रोड बनना है, यहाँ पर चौड़ीकरण होना है, यहाँ पर चूंकि जनसंख्या वृद्धि है और वो चीज भी जरूरी होती है शहर के लिए। पिछले कुछ सालों में बैतूल के शहरों के जो सड़कें हैं काफी चौड़ाईकरण हुआ है। जी जी जी। तो इस लिहाज से पेड़ों का बड़ा नुकसान हुआ। बड़ों का नुकसान जो हुआ है उसी को हम बोल रहे हैं कि कुछ हद तक हमारे पौधे उसमें जो पेड़ बने थे कुछ हद तक हुए हैं लॉस। बाकी हम लोग पिछले 2-3 साल में जब बाहर निकले यहाँ से तो हम नदी किनारे जब पहुंचे तो हमारे नदी के सारे पौधे संरक्षित है। हम लोगों ने लगभग 52 से 53 हजार पौधे 22 किलोमीटर के रेडियस में लगाए हैं। अच्छा। कहा ये भी जाता था कि बाढ़ में वो बह जाएंगे और हम भी चूंकि मान रहे थे कि हमको 50% भी रिजल्ट मिल जाएगा तो वी आर सक्सेस। तो लेकिन ईश्वर ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया, जब से हमने प्लांटेशन का कार्य चालू किया माचना नदी में बाढ़ ही नहीं आई, जिसके कारण हमारे पौधे वो अच्छा पानी लेकर लगभग 75 से ऊपर हमको वहाँ रिजल्ट दे चुके हैं। वाह भाई, ये अच्छी बात तो ये है। हमारे को एक सहयोग ऊपर वाले का भी कह सकते हैं आशीर्वाद के रूप में मिला। तो शहरों में वृक्षारोपण हुए कि नहीं? बिल्कुल, लगभग हमारे 32 से 35 हजार पौधे आज शहर में पेड़ बन चुके हैं। अच्छा। आप चाहे वो कन्या MLB गंज स्कूल हो, चाहे कन्यागंज स्कूल हो, चाहे मलेरिया ऑफिस हो, चाहे कलेक्ट्रेट रोड हो, चाहे सदर रोड हो, चाहे करबला घाट हो, चाहे अपना कोठी बाजार मोक्षधाम हो, चाहे अपना ऑडिटोरियम वाला क्षेत्र हो या और गंज का क्षेत्र है, जितने भी जगह पर आपको पेड़ दिख रहे होंगे सारे के सारे पेड़ मतलब जो रोड किनारे दिखते हैं उसमें से ये कह सकते हैं कि 70 से 80% पौधा ग्रीन टाइगर्स के श्रम और बैतूल वालों के सहयोग से पला है। तो इस काम को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं संचालित है और आपको किस तरह की मदद मिली क्या? एक मुख्य उद्देश्य जो ग्रुप का है वो हमारे शहर के जितने भी प्रतिष्ठित लोगों से हम जो भी सहयोग या जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा रूप है ग्रीन टाइगर्स की जन भागीदारी से जिस भी व्यक्ति को इस बैतूल शहर में हमने जो भी चीज मांगी है, प्लांटेशन, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण एक्सेट्रा, सारे कामों को लेकर हमें भरपूर सहयोग मिला है। अच्छा। और उस ओर हम शायद ध्यान देना नहीं चाहा क्योंकि आज जुलाई अगस्त निकल गया, सितंबर निकल गया, उसके बाद में अगर गड्ढे खुदेंगे, सीजन निकल जाएगा तो हम पौधे कैसे लगाएंगे। टारगेट पूरा नहीं करना है हमको, पहले जगह देखना है कि हमारा पौधा पलेगा कहाँ। दिखाना बहुत जरूरी नहीं है कि हमने 57,000 लगाए, 50,000 लगा दिए, 2 लाख लगा दिए, 10 लाख लगा दिए, दैट्स नॉट अ मैटर। जितने लगाए उतने में से पाला कितना। बिल्कुल। लेकिन तो भी योजनाएं जो है बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, होना चाहिए प्लांटेशन। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसके बारे में आप जानते हैं और जानते हैं तो क्या जानते हैं? उस अभियान का जो नाम ही है वो इतना सुंदर नाम है, माँ के नाम पे एक पेड़ लगाना। आप माँ पिता परिवार को समर्पित, वह पौधा बढ़ते रहेगा, पलते रहेगा, पेड़ बनेगा। मतलब कहना चाहिए कि खुद ब खुद आप उसको महसूस करेंगे, आभास करेंगे। बिल्कुल। आप उस अभियान से जुड़े, उस अभियान में हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। मेरे मन में मेरी माँ के लिए, मेरे पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या चीज है जिसे मैं प्रकृति के लिए समर्पित कर रहा हूँ, जो 100 साल तक, 200 साल तक वो पौधा पेड़ बन के मुझे आशीर्वाद देगा। मेरे माता पिता नहीं भी होंगे तो राह चलते वो सबको आशीर्वाद देगा। तो इतना बड़ा अभियान है वो। तरुण वैद्य जी, एक बात बताइए, कितना कारगर सिद्ध होता है वृक्षारोपण कार्यक्रम? अगर मैं कहूँ कि पिछले 25, 30, 50 सालों में अगर ये सक्सेस होता, इसका रेशो बेटर होता, तो आज हम पिछले 12 साल में 39 डिग्री से आज हम 41.5 डिग्री बैतूल का टेम्परेचर नहीं आता। क्या बात कही आपने, बिल्कुल सही कहा। पिछले 2-3 सालों में बैतूल में टेम्परेचर अपने आप बढ़ गया है। तो और
उस समय भी हमारे साथ में यही होता था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता था तो हम लोग एक दूसरे से चिढ़ते थे, खेल नहीं पाते थे, थक जाते थे। तो हमने सोचा यार कि टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, मगर बैतूल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम तो सतपुड़ा की वादियों में बसे हैं, हमारे पास तो इतने सादी प्राकृतिकता है, इतनी सुंदरता है, हमारे पास में तो इतनी नदियां है, इतने पहाड़ है, इतने जंगल है, उसके बावजूद भी हाई टेम्परेचर को हम प्रभावी होने दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये वृक्षारोपण का एक जो कहना चाहिए, जो आप प्रश्न पूछे उसका उत्तर शायद इसमें मिल सके कि हम उस टेम्परेचर को मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे, या पूरी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसके बचाने के कारगर उपाय जो सालों से आपके कहे अनुसार यदि चल रहे हैं वृक्षारोपण में, तो अब चूंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, 100 लोगों की संस्था भी कुछ नहीं कर सकती, 1000 लोगों का ग्रुप भी कुछ नहीं कर सकता। आज तो हर घर में हर व्यक्ति को निकलकर पानी बचाने को लेकर, नदी बचाने को लेकर, पेड़ लगाने को लेकर, पौधे को पेड़ बनाने तक, इतने कार्य को हमारी एक दिनचर्या में लाना पड़ेगा। नहीं तो हम आने वाली पीढ़ी को केवल हम एसी और उसके साथ में गर्मी देकर ही शायद इस धरती से आज हमारी पीढ़ी रवाना हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, बिल्कुल जिम्मेदारी तो बनती है। आपने इतनी अच्छी बात कही कि अवेयरनेस लाना है, तो किसानों और युवाओं को वृक्षारोपण अभियान में जोड़ने के लिए आप किस तरह से प्रेरित करते हैं? जब माचना किनारे हम लोगों ने कार्य किए थे, लगभग ये मान के चलो 37 से 38 गाँव हम लोगों ने भ्रमण किए, और उसमें हमने किसानों को मैक्सिमम जगहों पर हम लोगों ने पौधे भी ले जाके दिए थे, कहना चाहिए मूंगना है, जामुन है, गुल्लर है, तो इस प्रकार के हमने पौधे दिए थे। और ये भी बताए थे कि जो हमारी मेड़ होती है, मेड़ में हमारे को नीम, करंज, जामुन, गुल्लर, हमारे को ये पौधे चाहिए। क्यों चाहिए? वो जो पौधे का जब पत्तियां झड़ती है, गिरती है, उस मिट्टी में जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो जो जीवाश्म बनता है या वो जो खाद बनती है, वो कीटनाशक का काम करता है। अच्छा, तो कीटनाशक का कार्य करके हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। अच्छा, तो इस पे कई जगहों पर कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे कार्य हुए भी है। काजी जामठी गांव है, वहाँ से स्टार्ट लिए थे। अच्छा, और फिर उसके बाद में काजी जामठी से होते हुए हमारे ग्रुप के अलग अलग सदस्य होते, जैसे वहाँ पर एक मनोज भाई थे, फिर इधर ढूंढवाड़ा, महदगांव, डहरगांव, भड़ूस एक्सेट्रा, इधर गाँव थे, उधर एक ढोटे जी थे। तो ऐसे करके हमारे ग्रुप के अलग अलग ग्रुप अलग अलग जवाबदारी लेते। जैसे सोनाघाटी के पूरे क्षेत्र में उधर के जितने कोसमी, टेमनी, पांगरा, इतने उधर के जीवन भाई साहब है, किल्लोद, मलकापुर, बाजपुर, लाखापुर, इधर की बात करें तो हमारे साथ में एक लोकेश जी है, और बाकी फिर हमारा ग्रुप है जो मिलकर कार्य करता है। अच्छा, अच्छा, कार्य हम लोगों ने नहीं करे, वहाँ के स्थानीय लोगों ने करे। अब ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि हमारे यहाँ जो स्थानीय जलवायु है, इसके आधार पर हमारे यहाँ वृक्षारोपण के लिए कौन कौन से स्पीसीज, कौन कौन से प्रजाति के पेड़ लगाना फायदेमंद है? बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसको मैं चाहता हूँ कि घर घर तक पहुँचना चाहिए। जी बिल्कुल। जब स्कूल जाते थे, आते थे, या कहीं से भी किसी भी क्षेत्र में जब निकले थे, मौसी के यहाँ जाओ, नाना के यहाँ जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, तो आपको सब सारी वेराइटीज रोड किनारे या खेत किनारे मिल जाया करते। जी बिल्कुल। कहना चाहिए मजदूर वर्ग का जो व्यक्ति होता था, महुआ बीन के लाता था, गुल्ली बीन के लाता था, जी जी, और करंज बीन के लाता था, फिर उसको रेत निकालने के लिए एक्सेट्रा सारे कामों को लेकर वो कार्य करता था। जी जी। 30-35 साल में माहौल बदल सा गया। आज डिपेंडेंसी होगी, सागौन लगाओ, सागौन काटो, नीलगिरी लगाओ, नीलगिरी काटो, उसको बेचो, फल लगाओ, आम लगाओ, आम को बेचो। हमारा जो बेस है, हमारे यहाँ का हर्रा, बहड़ा, गुल्लर, जितनी चीजें, महुआ, ये सारी चीजों को हम भिलवा, हम ये सारी चीजों को चीन, आज ये सारी चीजों को हम भूल चुके हैं, हम लगाना ही भूल गए, हम देखना ही भूल गए, और आजकल हमको दिखते भी कम है। तो हमारे बैतूल की जलवायु इसके लिए है, जो सपोर्ट करती है इन पौधों को बढ़ने के लिए। और हमारा उद्देश्य आज मैं बताऊंगा, जैसे कि हमारे साथ में जब आप नदी किनारे चलेंगे, जब भी आपको मन रहेगा, तो संडे के दिन हम लोग काम करते हैं, 7 से 9 हमारा हर संडे का नियम है। आप चलेंगे तो मैं बताऊंगा कि आपको नदी किनारे कितने महुए, कितने गुल्लर, करंज, कितने नीम, बरगद, त्रिवेणी रोपण, इस प्रकार के बांस, ये मतलब इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। छोटे छोटे मतलब कहना चाहिए तो 3 फीट, 5 फीट, 7 फीट, 12 फीट, मतलब ये कंडीशन है। कितने साल पहले लगाई गई? ये लगभग ये मान के चलिए हमारा अभियान चालू हुआ था 2022 में। अच्छा। जो हमने लगभग 22, 23, 24 3 साल तक ये हम लोगों ने चलाया था। अच्छा अच्छा। तो उसमें चूंकि कई एरियो में हम लोग लगा के आगे बढ़ते गए और फिर हम आगे तक पहुंच गए थे, मतलब राटामाटी के एरिया तक पहुंच गए थे, नदी किनारे। अच्छा अच्छा। तो 22-23 किलोमीटर नदी को कोशिश करी थी हम लोगों ने कि पौधे संरक्षित करें आजू बाजू से। आने वाले दिनों में वृक्षारोपण को लेकर भविष्य की योजनाएं आपकी क्या क्या है? चूंकि इस साल का जो माहौल है जलवायु का, क्या परिवर्तन का, या कह सकते हैं मानसून की जो बेरुखी है, बिल्कुल, तो वो उसका खामियाजा हम लोग भी अभी पिछले
एक 1.5 महीने से भुगत रहे हैं। देखा होगा आपने कि 7 जून को बारिश हो जाया करती थी, आज जुलाई होते आती आ रही। बिल्कुल। तो मानसून को लेकर इस बार हम लोगों की जो प्लानिंग है, इस बार है कि हम लोगों ने 3 ऐसी जगह चुनी है और तीनों जगह पर हमारे पास में पानी की व्यवस्था जहाँ है, जहाँ हम गर्मी के दिनों में पानी दे पाएंगे या अभी पानी दे पाएंगे। ये जो हमने 1, 2, 27 जून, 29 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई को जो हम लोगों ने पौधे लगाए थे, लगभग अभी 1700 से 1800 पौधे एक जगह पे लगे, एक जगह पे 5200 के लगभग लगे हैं। अच्छा। अगर बारिश नहीं हुई अभी 5-7 दिन और, तो हमको इन्हीं पौधों को पानी देना पड़ जाए। जी बिल्कुल। तो इसको देखते हम लोगों ने यही कोशिश करी है कि जहाँ पर हम पानी है, चाहे वो नदी का किनारा हो, चाहे तालाब का किनारा हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे टैंकर हम आसानी से पहुंचा सके, हमारे टैंकर पहुंचा सके, हम केवल वहीं पर प्लांटेशन कर ले रहे हैं और एक ही जगह पे हम डेंस फॉरेस्ट जैसा भी आपको बताया, अच्छा, उसकी तैयारी में हम लोग लगे। अच्छा, आम जनता खासकर युवाओं को आप व्यक्तिगत तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या संदेश देंगे? आज आप जिस एज में हो, जैसे आज आपकी एज अगर मान लो 20 साल से लेकर 30 साल तक की एज है, जो युवा मैं मानता हूँ 35 साल तक के, देखो कैरियर बनाना आपका पहला टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है। बस इतना है कि उसमें आपको कहीं ना कहीं पर अपने घर से स्टार्ट करके उन युवाओं को एक छोटे मोटे ग्रुप में, अपने दोस्तों का जो ग्रुप है 5 लोगों का, 7 लोगों का, जहां पर हम बैठे रहते हैं, वो युवा चाय की कप ठेली पर या कहीं पर जिस प्रकार से कोचिंग सेंटर के बाहर या एक सेक्टर जहां पर भी वो बैठते हैं, तो उस रिलैक्सेशन में आप प्रकृति को ईश्वर मान के उसके पास में, पेड़ पौधों के पास में, बहते जल के पास में, टूटे हुए नल के पास में, हैंडपंप के पास में, आजू बाजू में ऐसी जगह ढूंढे और वहां जाकर बस थोड़ा थोड़ा योगदान देते चले, तो आपकी उत्सुकता उस कार्य के प्रति बढ़ेगी। शायद इस रूप में ग्रीन टाइगर्स के इन कार्यकर्ताओं का जो कर रहे हैं उस रूप में दिखने लगेगी आप में ही। तो बढ़ते शहरीकरण के बीच वृक्षारोपण आज हम सब की जिम्मेदारी है, या यूं कहें कि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अब अनिवार्यता बन चुका है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया वृक्षारोपण पर इतनी अच्छी जानकारियों के लिए तरुण वैद्य साहब। तो ये था बैतूल में वृक्षारोपण विषय पर केंद्रित आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल। उम्मीद है श्रोताओं आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है? अपने पत्रों के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। आपके फीडबैक्स के लिए व्हाट्सएप नंबर है 7141234722। और अगर आप पत्रों के द्वारा अपना फीडबैक हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो पत्र व्यवहार का हमारा पता है कार्यक्रम हमारा बैतूल, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी केंद्र बैतूल। पिन कोड है 460001। तो अगले हफ्ते किसी और विषय के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत।